नमस्कार दोस्तों। ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र आपके सामने। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय होगा अधिक मास, जिसे हम लोग मलमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं ना कि अधिक मास में, मलमास में या पुरुषोत्तम मास में अगर भगवान विष्णु की आराधना तन मन धन और विधि विधान से की जाए तो आपके जन्म पत्री के सारे बुरे ग्रहों का निराकरण हो जाता है। हर तरह से भगवान विष्णु का वरदान मिलने लगता है, भगवान कृष्ण का वरदान मिलता है और भगवान शिव का भी वरदान मिलता है। तो दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय होगा अधिक मास, मलमास, जो कि 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। तो आइए जानते हैं कि ये अधिक मास होता क्या है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं और अधिक मास का महत्व क्या है। देखिए, क्या होता है कि सनातन धर्म में भारतीय गणना पद्धति के अनुसार हमारा जो सूरज है प्रत्येक वर्ष 365 दिन और 6 घंटे लगाते हैं एक चक्कर लगाने में, और चंद्रमा जो है 354 दिन अप्रॉक्सीमेटली ऐसा माना जाता है लगाते हैं। तो आप देखेंगे कि 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है। तो ये 11 दिन 3 साल होते होते 11 इंटू 33 मतलब 1 महीना हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारी जो सनातन धर्म है और हमारी जो गणना पद्धति है, मतलब पंचांग के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार, एक अधिक मास मतलब एक एक्स्ट्रा चंद्रमास की उत्पत्ति हो जाती है। इसी को हम लोग मलमास कहते हैं। और अभी चातुर्मास चल रहा है, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं पाताल लोक में। तो अभी अगर भगवान विष्णु की आराधना की जाए, सारे ग्रह आपके कुंडली के चमत्कृत हो जाएंगे और अच्छा हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि इस अधिक मास को मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कारण है, कोई कहानी तो होगी। हाँ है। देखिए, क्यों कहा जाता है पुरुषोत्तम मास? क्योंकि हर चंद्रमास के लिए, जो चंद्रमास होता है उसके लिए एक एक देवता निर्धारित है। तो एक जो एक्स्ट्रा मास निकल गया, सूर्य और चंद्रमा के संतुलन बनाने के कारण जो प्रकट हुआ, तो एक जो अधिक मास जो उत्पन्न हुआ, इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के पास जाने का मतलब जाने के लिए, भगवान ऋषि मुनि जो थे उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान शिव के पास चला जाए। और भगवान शिव के पास जाके उन्होंने विनती की कि आप इस अधिक मास का भार ग्रहण कीजिए। भगवान शिव ने इस चीज़ को ग्रहण कर लिया। इसी दिन से इसको मलमास कहा जाने लगा और भगवान शिव जो हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मास भी कहा जाने लगा, ठीक है। ये मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, क्योंकि ये मास जो होता है आप भगवान कृष्ण की भी उपस्थिति होती है। तो आइए अब जानते हैं आगे कि इस मल मास में धर्म कार्य की दृष्टि से इस मल मास का क्या महत्व है। देखिए, इस मल मास में आप कोई धार्मिक विधान नहीं कर सकते हैं, जैसे शादी विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। उसका कारण है कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। अब विश्राम करने के कारण जो अघोरी शक्तियां हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, और जो कॉस्मिक रेज है उसका जो प्रभाव होता है, जो मांगलिक प्रभाव होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, लेकिन पूजा पाठ और जप को इस दौरान सर्वोत्तम माना गया है। और अगर कोई भी विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो 10 गुना फल ज़्यादा मिलता है इस मलमास में। देखिए, एक बात याद रखिए कि जो एक्स्ट्रा मास हम लोग को 3 साल में मिल जाता है, अगर हम लोग इसका ठीक से उपयोग कर लें तो समझिए हमारे ग्रहों का रिन्यूअल हो जाएगा और हमारे सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और कहा गया है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारी सृष्टि की शुरुआत यहीं से होती है। तो अगर आपने विष्णु को खुश कर लिया तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मा भी खुश हो जाएंगे, शिव भी खुश हो जाएंगे। तो अब आइए ये जानते हैं कि कैसे करें इस मल मास का उपयोग और कैसे पूजा करें।
तो देखिए, इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें और भगवान कृष्ण की आराधना करें। सबसे पहले आप मानसिक जाप, आप मतलब हमेशा सुनते होंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण आप करते रहें, मानसिक जाप करते रहें। दूसरा, भगवत गीता का 15वां अध्याय को नियमित रूप से पूरे मलमास में आप पढ़ें। इसमें एक विधान भी है कि अगर आप दोपहर का खाना खाने के पहले अगर ये भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के भोजन करते हैं तो समझिए आपके सारे ग्रह कुंडली के जन्मपत्री के अनुकूल हो जाएंगे। तीसरा, भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान विष्णु का मंत्र जो है उसका जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और कुछ बहुत ही कॉमन मंत्र हैं जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय, उस मंत्र का जाप करें। उसके अलावा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करें। और एक जो कॉमन मंत्र है आप हमेशा सुनते होंगे, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिन्य हृदय नगंग्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सरलोकैकनाथम। ये भगवान विष्णु का आह्वान मंत्र है। इस मंत्र को करने के बाद आप किसी भी भगवान विष्णु की पूजा और आराधना कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, इस मलमास के दौरान अगर आप दीपदान करते हैं, दीपदान का मतलब क्या हुआ, भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाना, पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना, तुलसी के नीचे एक दीपक जलाना। अगर आप दीपदान पूरे मलमास में करते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके सारे ग्रहों का दोष बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा, जितने भी बुरे ग्रह हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और भगवान विष्णु बृहस्पति देव के अधिष्ठात्री भी होते हैं। भगवान जब कुंडली में बृहस्पति ठीक हो गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहु केतु आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। और राहु केतु और शनि के लिए वहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये बहुत ही जागृत मंत्र है, इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये ऐसा मौका आता है दोस्तों कि 3 साल में आपका रिन्यूअल हो जाएगा, सारे ग्रहों का, सारे पाप पुण्य का फल मिलेगा। फिर 3 साल के बाद मलमास आएगा, फिर इसी क्रिया को आप जागृत रखेंगे। देखिए, एक बात याद रखिए कि अगर आपने इस मलमास में जो जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, अगर आप पूजा करते हैं तो ये याद रखिए कि आपके घर में बरकत ही बरकत होती जाएगी, घर में स्वच्छ वातावरण हो जाएगा। और तो और अगर आपके घर में किसी बच्चे की या किसी परिवार में किसी की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे मामले लटके हैं, तो बिल्कुल उससे आपको मिलते हुए बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार फिर बोलूँगा, पूजा मना नहीं है, मांगलिक कार्य थोड़ा सा मना है। पूजा जितना जप करेंगे उतना ही फायदा होगा। जाते जाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी वृद्धान्य नगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम विष्णुवे नमः। बस आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ ग्रह, ज्योतिष और नक्षत्र में। अगली बार कुछ और भी नए विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। नमस्कार।